चल रहा था कि लगन से अपने काम को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अपने काम के प्रति आपका लगन का होना बहुत जरूरी है। बिना लगन के कोई भी काम करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमने कल किया था कि लगन हमारे अंदर नहीं है उसको कैसे पहचाने, और आज हम करेंगे कि अपने अंदर लगन को, काम के प्रति लगन को कैसे डेवलप करना है, वो चीजें सीखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। रीडिंग कौन करना चाहेगा? मैं करूं? ठीक है सुष्मिता जी, आप कीजिए। स्लाइड विजिबल है? जी। स्टार्ट कीजिए। लगन कैसे विकसित करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो, या आप उच्च शिक्षित हो, या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए, एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिसमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल है। एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता पूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। यह 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य है। इस फिलॉसफी के तहत सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन चारों कदमों को अपनी आदत बना लें। यही वे कदम है जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वे कदम है जो विचार की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वे कदम है जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 कदम है जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी कदम है जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलवाते हैं। जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं, उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार है। यह पुरस्कार है आपका खुद का टिकट लिखने का अधिकार और जीवन से अपनी मुंह मांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमय शक्ति होती है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मन में किसी तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती है? क्या असीम शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में होती है हो जाती है जो युद्ध हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है जब सारी दुनिया उसके विधिर खेम में हो? और इसी तरह के कई सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया, तथा शुरुआत में उनके पास लगन के सिवाय कुछ भी न था। थॉमस अल्वा एडिसन को ले लें, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वे विश्व के महान आविष्कारक बन गए और उन्होंने टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। मुझे एडिशन और फोर्ड का विश्लेषण करने का सुखद अवसर मिला है और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है, इसीलिए मैं यह बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उन दोनों ही में लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा।
जिससे यह दूर दूर तक आभास हो कि वह उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल लोगों पर थोड़ी बहुत भी जांच पड़ताल करता है तो वह इस निष्कर्ष में जरूर पहुंच जाएगा कि उनकी सफलता के मुख्य स्रोत दृढ़ता, लगन, कोशिश और निश्चित लक्ष्य थे। समर्पण और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण स्टारबक मैन हार्वर्ड यूसुल्स है। किसी नए विचार के सफल होने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है: उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। सुलझ सुलझ को सिएटल में एक छोटी सी कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर जिसके कुछ आउटलेट्स थे में सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए नौकरी मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र मात्र 29 वर्ष थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस नई नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। एक वर्ष पश्चात सुलझ एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफी बार में एक कप कॉफी से होती है। काम के पश्चात मित्र और सहकर्मी एक बार फिर से कॉफी बार में मिलते तथा घर वापस होने से पहले कॉफी की चुस्की का आनंद लेते। यह इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। सुलझ के मन में यह विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगा स्टारबक्स की शानदार कॉफी अमेरिका में शुरुआत कर सकती है। इस चेन का बनना का जुनून बन गया। वह कॉफी बार की चेन बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया है, परंतु कॉफी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वे कॉफी बार के होलसेल व्यवसायी थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए सुलझ ने स्टारबक्स की अपनी नौकरी छोड़ दी। 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफी बार खोला। यह एक त्वरित सफलता में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला तथा फिर वैंकूवर में खोल लिया। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। सुलझ को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफी एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी यह सोच सच में कारगर साबित हुई और 1988 तक उनकी कंपनी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों बार खोल दिए जहां व्यवसाय के पश्चात बैठकर बात करें और कॉफी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य के दबाव से बाहर निकाल सके। उनकी यह सोच यहाँ तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने के बजाय एक कॉफी शॉप पर करने लगे। परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से उबरने के पश्चात के बाद यहाँ बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान पर गया। सिर्फ 1989 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था, पर सुलझ ने हार नहीं मानी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस कंपनी को दृढ़ करने का यही रास्ता है। यह नुकसान जल्दी ही लाभ में परिवर्तित होगा। एक बार सिएटल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ। सुलझ ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार को अमल किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व के घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नमूना बन चुका है।
इसने सूरज को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। मैम म्यूट हो आप। देखा कितना अच्छा क्लियर किया कि काम के प्रति लगन उनको कहाँ से कहाँ ले गई। समझ रहे? तो लगन बहुत जरूरी है। हमने अभी कुछ पॉइंट्स पढ़े कि अपने अंदर लगन को कैसे विकसित कर सकते हैं। वो 4 पॉइंट आपको खुद भी ध्यान रखने हैं। बिजनेस से कनेक्ट करो, नए लोगों को लेकर आते हैं तो उनको भी ये चीज सिखानी है, क्योंकि एकदम से किसी काम में लगन नहीं होती, लगन भी डेवलप करनी पड़ती है। बात करूं एक छोटे बच्चे को, जब हम स्कूल में डालते हैं ना, तो क्या होता है, बच्चा पढ़ने को राजी है? नहीं पढ़ता ना। हमें उसको क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है कि हाँ वो पढ़ाई में मन लगाए, उसकी लगन उसमें लगे, कि उसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाना, उसका एक कुछ एम सेट करना कि उसको ये बनना है। तो वो कैसे बनेगा, उसका एक पाथ दोगे तो क्या होगा, तब बच्चे का मन लगेगा पढ़ने में। कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो पढ़े ना पढ़े बच्चे पे भी फर्क नहीं पड़ता और हम पर भी नहीं पड़ेगा फिर। मुझे इस चीज को, तो लगन विकसित करने के लिए जरूरी है एक निश्चित लक्ष्य, यानी अपना एक गोल सेट करना जिसपे कि आप कंटिन्यूसली काम कर सके। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी नेगेटिविटी, उदासीनता कुछ भी आती है, उन सभी को आने नहीं देना है। बाहर निकलोगे, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, नोटू लोग हैं, बहुत ही मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके पास डालेंगे, बट उनका इफेक्ट आपके पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को प्रोत्साहित करे। ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू करो जो आपको और प्रोत्साहित करे काम करने के लिए। जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूर रहो, जो पॉजिटिव है उनके साथ बने रहो। ठीक है, तो ये हमें कुछ पॉइंट्स है जो हम, अगर आप अपने काम को और सक्सेसफुली बिल्ड करना चाहते हैं कि हम मन लगाकर करें, तो उसके लिए कनेक्टेड रहना जरूरी है। अब मन देखो, अभी इसी को कनेक्ट करूं कि मीटिंग्स में कहा जाता है कि रेगुलर आओ। अगर आप एक हफ्ते मीटिंग्स छोड़ दो, खुद देखोगे कि अगले हफ्ते आपका मन नहीं करेगा मीटिंग में आने। समझ रहे हो? तो ये कनेक्टिविटी, ये लगन है कि आप लगातार लगन से यहाँ पर काम करते हो। एक सेकेंड, ये अनम्यूट कौन है? ठीक है, तो उसको क्या करना है, लगातार मीटिंग्स में कनेक्ट रहोगे, एक आपको इंस्पिरेशन अंदर से मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ नहीं बोलना, सब क्लियर है? क्लियर कर दिया एक तरह से पूरा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर दें या कल करते हैं? एक सेकंड में चैप्टर देखती हूँ क्या है। चलो एक थोड़ा सा टॉपिक कवर। स्टार्टिंग करते हैं। हाँ एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए सुषमा। जी। मास्टरमाइंड की शक्ति, प्रेरक बल, दौलतमंद बनने की और नवा कदम। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ है जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति ना हो। यह अध्ययन वह तरीका बताएगा शक्ति वॉइस ब्रेक हो गई सुष्मिता जी। आ रही है मैम। हाँ अभी आ रही है। योजनाएं दोबारा से पढ़िए इसमें। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ है जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति ना हो। यह अध्ययन वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति हासिल कर सकता है और उसका है शक्ति और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास दो या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक लक्ष्य की और सद्भाव की योजना की भावना के साथ काम करता है। धन कमाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है।
धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। असीम शक्ति, ज्ञान के इस स्रोत से दूसरे किसी अध्ययन में बताए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। संग्रह, इंसान संग्रहित अनुभव या उसके कोई हिस्सा जिससे सुव्यवस्थित और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस संग्रहित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। प्रयोग और शोध, विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध ना हो तो हमें इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञान इन किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन 3 प्रमुख क्षेत्रों के परीक्षण में से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किल आती है। अगर उसकी योजनाएं विस्तृत है और अगर वे बहुत विराट हैं, तो आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वह उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। हाँ, इस टॉपिक को कल करते हैं सुष्मिता जी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, फिर बीच में एक गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि मास्टरमाइंड की शक्ति हमारा एक प्रेरक बल है जो हमें कामयाब बनने में हेल्प करता है। तो हमारे माइंड की असीम शक्ति, धन कमाने के लिए शक्ति बहुत जरूरी है। और शक्ति कैसी कैसी हो सकती है? असीम शक्ति। असीम शक्ति से मतलब है हमारे विचारों की शक्ति जो अनलिमिटेड है, उनसे हम कर सकते हैं। और उन विचारों को एक कहते हैं ना, रचनात्मक तरीके से कल्पना के थ्रू उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। फिर है उसमें संग्रहित अनुभव। इट मीन्स कि लाइक आपके पास बुक्स हैं, जैसे कि आज हम इस बुक्स पढ़ रहे हैं, ये किसी ना किसी का अनुभव है, किसी ना किसी का सेल्फ वर्ड याद नहीं आ रहा, किसी का अनुभव है जो कि हमारे पास इस बुक के रूप में आया है। और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम इन चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ यहाँ पे अगर रीडिंग हो रही है और रीडिंग करके हम इसको छोड़ दे रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे। स्कूल कॉलेजों में के भी यही चीजें पढ़ाई जाती हैं कि आपको जो बुक्स में रीड किया है उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रयोग या शोध। अब आप मान लो कि ये दोनों नहीं है, विज्ञान के क्षेत्र में, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अन्य लोग हर दिन तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध ना हो, यानी कि आपके पास कोई बुक्स वगैरह नहीं है, या आप कहीं से मतलब कॉलेज वगैरह से नहीं पढ़ सकते, कोई लाइब्रेरी से नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप प्रैक्टिकली कीजिए उसको, उस चीज को प्रैक्टिकली कीजिए। प्रैक्टिकल की तरफ जब मुड़ेंगे और उसमें अपना एक इनोवेटिव आइडिया एड ऑन करना बहुत जरूरी है, जिससे आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे माइंड की 3 चीजें हैं: असीम शक्ति, संग्रहित अनुभव, प्रयोग और शोध। इस पे हम पढ़े, ये हमने किया कि हम कैसे इन पे काम कर सकते हैं। कल हम करेंगे कि मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति को हासिल कैसे करना है। तो कल इस सेशन में जरूर बने रहिएगा ताकि आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकें और अपने मास्टरमाइंड से शक्ति आगे कैसे डेवलप करनी है, कैसे हम और पावरफुल हो सकते हैं, हमारे थॉट्स को पावरफुल कैसे कर सकते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है?